नमोस्तु। जिज्ञासा समाधान इस कार्यक्रम में सर्वप्रथम हम अपनी ही जिज्ञासा से प्रारंभ करते हैं। वर्तमान में एक बहुत बड़ी विसंगति समाज में देखने में आ रही है। अच्छी समाज के जो बच्चियां हैं वो भाग करके अन्य धर्म में जाकर के विवाह कर लेते हैं। समझाने पर भी जब उन्हें समझाया जाता है, माता पिता समझाते हैं, वो भिन्न भिन्न प्रकार के तर्क रखते हैं। हम बहुत पढ़े लिखे हैं, अपने पैरों पर खड़े हुए हैं, जिन्हें हम वर्षों से जानते हैं, जिनके स्वभाव से हम परिचित हैं, वो बहुत ही मिलनसार हैं, एक दूसरे के व्यवहार को समझते हैं। अनजाने व्यक्ति से बंधने की बजाय जाने पहचाने व्यक्ति से बंधने में ज़्यादा समझदारी है, यह तर्क दिया जाता है। दूसरा तर्क दिया जाता है, ये भेदभाव क्यों किया जाता है? खून सबका एक ही रंग का होता है, भेदभाव कभी धर्म करना सिखलाता नहीं है। धर्म तो एकता का परिचय देने वाला होता है, एक दूसरे को साथ में लेकर के चलने वाला होता है। क्यों संकीर्ण विचारधारा में बन करके रहा जाए? क्यों ना इस पढ़े लिखे युग में, जब समझदारी सबके भीतर पैदा हो ही गई है और सभी लोग आर्थिक रूप से अपने पैरों पे खड़े हो चुके हैं, तो जो निर्णय आज की बच्चियां अथवा बच्चे लेते हैं वो कहाँ तक उचित है और कैसे उन्हें समझाया जाए ताकि आने वाले भविष्य को सुरक्षित किया जा सके। अभी 2 दिन से हम इसी पर प्रवचन, 3 का शुरू से यह प्रवचन यही चल रहे हैं। स्वेच्छा, स्वेच्छा से किया हुआ कार्य उन्मत्त का होता है, चाहे वो सत हो अथवा असत हो। पूज्यवर उमा स्वामी महाराज ने इसी को अंकुश लगाने तो कहा है, सत सतुरविशेषात् यद द्रक्षु प्रलक्षे रुन्वत। इच्छा के अनुसार किया जा रहा है, स्वयं की इच्छाओं को ध्यान में रख के किया जा रहा है। ये तुम्हारे उन्मत्तता का प्रतीक है। एक दूसरा कि वर्तमान में जो तुम चयन कर रहे हो, तुम चयन करने योग्य ही नहीं हो। विद्यार्थी यदि स्वयं की कॉपी लिखकर यदि स्वयं जांचे तो कितना अच्छा होगा। विद्यार्थी की स्वयं की कॉपी यदि स्वयं जांचे तो कितना अच्छा होगा। विद्यार्थी स्वयं कॉपी लिखता है, उसकी कॉपी गुरु जांचता है। इसी प्रकार जिंदगी की कॉपी को तुम अपने जांचने के लिए स्वयं जांच रहे हो, उसके लिए माँ बाप गुरु हैं, उनको जांचने मिलना चाहिए। स्वयं की कॉपी स्वयं जांच रहे हो, स्वयं जिंदगी का निर्णय स्वयं ले रहे हो, स्वयं की मार्कशीट स्वयं बना रहे हो, स्वयं नंबर अपने आप दे रहे हो, तो अंधेर नंगरी चौपट राजा, ठके शेर भाजी और ठके शेर खाजा चलता रहे, कभी नहीं होगा। और जब कोई व्यक्ति, 2 जवान व्यक्ति अपना साथी चुनते हैं तो मां जिस्म का लिहाजा रखते हैं, ब्यूटी, सुंदरता, चमड़ी को देखेंगे, शरीर की आकृति को देखेंगे। इससे ज्यादा गहराई में वो नहीं पहुंच सकता। इसलिए जो भी निर्णय लिए जाते हैं वह है, बुजुर्गों को क्यों बनाया गया, बड़ों को क्यों बनाया गया, और बड़ों के लिए जिसके लिए बनाया गया है वो इसलिए बनाया गया है कि कभी व्यक्ति स्वयं अपनी जिंदगी का निर्णय स्वयं करने की योग्यता रखता ही नहीं। और जहां निर्णय करने की योग्यता होती है वहां मोक्ष मार्ग के रास्ते बंद होते हैं, जो हम पहले कह चुके हैं। दोनों एक दूसरे से परिचित हैं, परिचित होना ही काफी नहीं है। जिस व्यक्ति ने तुम्हारे लिए परिचय 1 साल में आया, 2 साल में आया,
उससे तुम्हें लव हुआ, प्रेम हुआ। लेकिन तुम्हारी मां को तो तुमसे 25 वर्ष का प्रेम है, उस छोरी से तो अभी साल भर से हुआ है। तो 25 साल के प्रेम को तुमने आंसू में बहा दिया 1 साल के प्रेम के चैन के। और उसका प्रेम और लड़की का प्रेम में कितना अंतर है। मां बाप का जो प्रेम था, मां बाप की जो खुशी थी, उसने तुम्हारे साथ कितनी मेहनत की, 9 माह घरों में पाला, तुम्हारी गंदगी साफ होके मैत्रानी बनी, तुम्हारे कपड़े धोने के लिए धोबन बनी, तुम्हें रोटी बनाने के लिए रसोईयन बनी। 25 साल तक उसने तुम्हारे प्रति जो प्रेम किया है, आज कोई पत्नी इतना प्रेम नहीं कर सकती, कितनी बड़ी पत्नी क्यों ना हो। आखिर उसको एक ना एक दिन झुंझलाहट, लेकिन मां में कभी झुंझलाहट नहीं आई, उसका प्रेम। तो उसको लिए तुमने 25 साल के प्रेम को आंसू में बदल दिया। क्या तुम मां से ज्यादा परिचित हो या उस स्त्री से? मां तुम्हें ज्यादा जानती है या तुम स्त्री को ज्यादा जानते हो? जिस कन्या, जिस वर से आप शादी कर रही हैं या जिस कन्या से आप शादी कर रहे हैं, उसको आप ज्यादा जानते हो जो साल भर के तुम्हारी जिंदगी में आई है, या 25 साल से तुम्हारी जिंदगी में है मां, उसको ज्यादा जानते हो। पर 1 साल भर से बच्चा तुम्हारी जिंदगी में आया है, उसको तुम ज्यादा जानती हो, या 25 साल से पिता तुम्हारी जिंदगी में है, उसको ज्यादा जानती हो? 25 साल का पिता तुम्हें कितना जानता है, 25 साल की मां तुम्हें कितना जानती है, तुम मां को कितना जानते हो, उस जानकारी को ताक पर रख दिया। 1 साल की जानकारी में तुम कहने लगे कि हमारा उससे परिचित है। तो तुमने 25 साल की मां की जानकारी को आंसू में बदल दिया। 25 साल की मां ने जब ये शब्द सुना कि तुम एक विजाति विधर्मी शादी कर रहे हो, मां बेटे के लिए, पिता बेटे के लिए, खुशियों के लिए जिंदगी भर दुखी रह जाता है, जिंदगी भर दुख उठा सकता है। मां बेटे और बिटिया की खुशी के लिए। और आज क्या हुआ कि तुमने जैसे ये बात कही, उसकी जिंदगी में आंसू छूट पड़े, आंसू आ गए, और उसको ये कहने लगा है मैंने कहां बारिश में गलती कर दी, परवरिश में कहां मेरे से गलती हो गई, जो आज यह कार्य कर रहा है। भारत का कोई भी एक ज्ञानी बता दो जिसने फर्स्ट हैंड अपने बेटे और बिटिया के संबंध में विधर्मी शादी का नाम सुना हो और तुरंत उसको दुख ना हुआ हो। पहली फर्स्ट हैंड बता रहा हूं, पहला सुनते ही एकदम झटका लगता है। प्रथम दृष्टि शुद्ध दृष्टि है। जो अब आपके माँ बाप को झटका लगा वही सत्य है। दूसरी बात, संस्कारों की जब बात आती है, एक बार हम शौच के लिए जा रहे थे, एक झाड़ू साफ करने वाले लोग थे, वो एक दिन बोले महाराज जी क्या मैं आपके पैर छू सकता हूं? मैंने कि आप कहीं सफाई करके आदि तो नहीं आए? बोले नहीं, आज मैं नहा के आया हूं आपके पैर छूने के लिए। मैंने कही मैं हाँ तो नहीं कहूंगा, लेकिन छुओगे तो मैं मना नहीं करूंगा, छू ले। पता नहीं क्यों मेरे मन में एक भाव आया। मैंने कि आपके यहाँ बेटा बिटिया हैं? तो बोले महाराज हैं, बेटा भी है बिटिया भी है। हमने कि आप इनकी शादी किस जाति में करना चाहेंगे? बहुत बड़ी रिस्क उठाई थी मैंने, बहुत बड़ी रिस्क उठाई थी। किस जाति में आप करना पसंद करेंगे? मुझे तुरंत डर लगा कहीं ये ना कह दें कि मैं जैन जाति में। यदि कह दिया तो आज मामला गड़बड़ हो जाएगा। और मेरे मुख से कई बार ऐसे शब्द निकल जाते हैं, बड़े रिक्सी होते हैं, लेकिन मैं उस रिक्स से भी ऊपर उठ जाता हूं। मैंने जैसे ये शब्द कहा, वो कह सकता है ब्राह्मण में करूंगा, वो कह सकता है जैन में मेरा भाव है कि मेरे बच्चे बिच्चियों की शादी जैन जाति में हो। मैंने आंख बंद कर ली, मैंने कि भगवान आज इसके मुख से सत्य निकलना चाहिए। उसने तुरंत एक ही जवाब दिया, मेरा बस चलेगा
तो मैं अपने बेटा बेटी की शादी अपनी जाति में करना चाहूंगा। नहीं, स्तब्ध रह गया, नहीं स्तब्ध रह गया। मैंने कि आज इसको किमिक वरदान मिल रहा था। आज कहता महाराज जी आशीर्वाद दो, मेरा बेटा बेटिया जैन जाति में जाए, कह सकता था? नहीं, मैं अपनी जाति में करना चाहूंगा। मैंने क्या बात करते हो, आपकी जाति के कार्य देखो क्या है, आप गरीब हैं, आप हरिजन में आते हैं और आप ऐसा भाव। बोले महाराज जी यदि मैं बेटा बिटिया का सही बाप हूं तो मैं अपनी जाति में ही करना चाहूंगा और मेरा बेटे बिटिया सही है। मैंने क्यों? बोले मेरे बेटा यदि बहू दूसरी ऊंची जात की लाया तो वो हमारी जात का काम नहीं करेगी, और मेरी बिटिया ऊंच जात में गई तो कुछ भी गड़बड़ करेगी, वो सास है तो आखिर। इसलिए हमेशा एक ही बात को हमारे आचार्य मिश्र हमेशा कहते हैं, वो कहते हैं ना, साधु मिले तो संगति कीजिए, वित्त मिले तो चेला, वित्त मिले तो आचार विचार, आचार विचार एक मिले, चित्त मिले तो चेला कीजिए, चित्त मिले तो चेला कीजिए, वित्त मिले तो मेला, साधु मिले तो संगति कीजिए, नहीं तो रहे अकेला। और इसीलिए आपके संबंध में क्या कहा? समधि। एक समधि शब्द चलता है। समधि का अर्थ क्या है? दोनों कुलों के ज्ञान, आचार और विचार एक हों, उसको समधि बनाना चाहिए। तीसरी बात, जब उन्होंने ये कही, हर जाति का व्यक्ति, संसार का कोई भी जाति का माँ बाप है, फर्स्ट एंड फर्स्ट अपने बेटा बिटिया को अपनी जाति का व्यक्ति चुनने का प्रयास भाव करता है। यही सत्य अंतर का है। चौथा पॉइंट है कि जिसमें हम धर्म को, तुम्हारे माँ बाप ने किस देवता की साक्षी में तुम्हें 9 महीने मंद गर्भ में पाला है, तुम्हारे सुख के लिए किस देवता के सामने नमस्कार किया है, तुम्हारे ऊपर जिंदगी में सब सुख दुख आए हैं, उसने किस देवता का आशीर्वाद लिया, किस गुरु की शरण में गई वो। तुमने 25 साल में कितने बार उन माँ बापों को, भगवान को याद करना पड़ा होगा तुम्हारे लिए। तुम्हारे लिए जब तुम्हारा जन्म हो रहा होगा उस समय याद किया होगा, हे भगवान डिलीवरी सकुशल। 9 महीने जब घर में रहोगे कितने बार माँ बाप ने भगवान से याचना की होगी, बेटा बिटिया सकुशल रहे। 25 साल में कितने मौके पड़े जब तुम पढ़ाई को गए, तुम स्कूल को गए, तब उन्होंने किस देवता को याद करके तुम्हारा संरक्षण किया। बस जिस देवता का संरक्षण करके तुम्हें पाला है, संबंध उससे बनाओ, कहीं माँ बाप का वो देवता ना छूट जाए, तुम्हारी जिंदगी से वो देवता ना छूट जाए। जिस देव साथ गुरु की शरण लेकर के तुमने 25 साल व्यतीत किए हैं और तुम ऐसा संबंध जोड़ने वाले हो कि उस संबंध के बाद तुम्हारा देव छूटेगा, साथ छूटेगा, गुरु छूटेगा, और ये 3 चीजों का बलिदान करके अपना चयन करते हो, तो इससे बड़ा मूर्ख दुनिया में कोई हो नहीं सकता। ये लास्ट का पॉइंट है। यदि थोड़ा सा भी धर्म है। एक बार एक व्यक्ति ने पूछा, आपने कह दिया कि महाराज जी लव मैरिज के संबंध में आपके क्या विचार है? तो मैंने कहा भैया मेरा मैरिज के संबंध में विचार नहीं है, लव की बहुत बात है। नहीं, आपका विचार सुनना चाहता हूं। सुना है कि आप हर चीज का जवाब देते हैं, मेरा जवाब दो, लव मैरिज के संबंध में आपके क्या विचार है? अब मैंने कहा कि यदि मना करता हूं तो ये कहेगा महाराज पुराने जमाने के। तो मैंने कहा लव मैरिज के मैं समर्थन करता हूं। बोले बस महाराज जी मेरे पापा आपको बहुत मानते हैं, मैं लव मैरिज करना चाहता हूं, और पापा विरोध करते, वो कहते महाराज जी कह देंगे तो कर लेना, महाराज जी कह देंगे, गुरु कह देंगे तो मैं मना नहीं करूंगा। बोले महाराज जी बहुत अच्छा किया, आपने हाँ कह दिया और मेरा काम बन जाएगा। फिर मैंने उससे कहा कि बन जाएगा कोई बात नहीं, जब मैं तेरा इतना बड़ा कार्य कर रहा हूं, मेरे कहने पर तेरा बाप मान जाएगा, तेरे जिंदगी का साथी मिल जाएगा, मुझे क्या मिलेगा? तुझे तेरी साथी मिलेगा, माँ बाप को मुझे क्या मिलेगा? बोले महाराज जी मैं आपसे बहुत खुश हूं, आप मांग लो क्या मांगना है।
आप जो कहोगे करूंगा। मैंने कि बस एक ही करना, तुम जब मेरे से तेरे बाप मेरे बात मान रहे हैं, बस साथ ही उसको लाना कि तुम दोनों मिलकर के मेरी अंजलि में ग्रास रखने लायक बने रहना, बस इतना सा साथी करो लव मैरिज। कम से कम इतना तो ध्यान रखो कि हम दोनों मिलकर गुरु की अंजलि में हार देंगे, हम दोनों मिलकर कभी इंद्र इंद्राणी बन जाएंगे, और कभी अंत में भाव हुआ तो हमको भी दीक्षा लेकर आत्मा का कल्याण। इतना तो लव होना चाहिए। लव में इतने अंधे मत हो जाओ कि गुरु छूट जाए, गुरु का संस्कार छूट जाए। कर्म ने तुम्हें किस कुल में पैदा हुआ है? यदि तुम अन्य कुल में, 5वां पॉइंट, 5वां पॉइंट कर्म सिद्धांत का, कर्म ने अंत में तुम्हें किस कुल में पैदा किया है? यदि कर्म ने तुम्हें मुसलमान कुल में पैदा करना था तो वहां करता, ईसाई में करना था ईसाई में करता, XYZ। तुम्हें कर्म ने जैन कुल में पैदा किया है, और कर्म ने जब जैन कुल में पैदा किया है तो कर्म ने यह बांध दिया है तुम्हारी जिंदगी जैन कुल में चलेगी, तुम्हारी सारी जिंदगी जैन के अनुसार होगी। और तुमने उस कर्म सिद्धांत को पलट करके यदि कर्म को पसंद होता तो आपको जैन नहीं बनाता, उसी जाति का बनाता। इसलिए कर्म सिद्धांत के अनुसार आपको जैन मिला है तो आपकी जिंदगी जैनत्व के साथ व्यतीत करना चाहिए, अन्यथा कर्म तुम्हें ऐसी दशा में डाल देगा कि जन्म जन्म तुम जैन तो क्या, जय जैनेन्द्र शब्द सुनने को तरस जाओगे। क्योंकि कर्म सिद्धांत अपने आप में एक सिद्धांत है, कुलाचार का सिद्धांत है। इसलिए आज की जो आधुनिक परंपरा है और जो परिषद वाली बात चलती है, 90% लव मैरिज तकरार में बदलती हैं। ये जो पिक्चरों में दिखाते हैं, पेपरों में दिखाते हैं, वो सब 10% है, सब कुछ नहीं। 90% जो लव मैरिजें हैं अंत में कहीं ना कहीं तकरार में, क्योंकि वो दो दोस्तों से शुरू होती हैं, और दोस्तों में मर्यादा नहीं होती, तू तड़ाक होता है, तू ऐसा है, तू ऐसा है, तू ऐसी है। और पति पत्नी में ऐसा होता है कि जिंदगी भर वो नाम भी नहीं लेती है, आप कहती है। जितने भी मैरिज लव मैरिज होती है मित्रों में होती है, मित्रता से शुरू होती है, दोनों लाइफ मित्र थे और बाद में लाइफ पार्टनर बन गए। और मित्रता जब संबंध में बदलेगी तो संबंध में तकरार आएगी, क्योंकि संबंध मित्रता की अनुसार नहीं चलता, संबंध में छोटा बड़ा होता है। संबंध में एक छोटा और बड़ा होता है, एक के अधिकार कर्तव्यों में अंतर होता है संबंधों में, लेकिन मित्रता में दोनों के बराबर संबंध होते हैं। और जब दोनों के बराबर संबंध होंगे तो टकराहट स्वयं ही होगी। और दोनों नौकरी पेशा वाले हैं तो शाम को आके दोनों कहेंगे हम भी कमाते हैं, और अंत में जाकर के दोनों के बीच में जो तीसरा होगा वो तो किसी ना माँ बाप का रहेगा, वो तो नौकर के हाथ का खाएगा, और अंत में जाकर के वो तुम्हारे लिए भी कोई काम आने वाले नहीं। जितने दो सर्विस करने वालों के बच्चे कभी माँ बाप के काम नहीं आते, क्योंकि माँ बाप उनके काम नहीं आए, क्योंकि दोनों नौकरी पे थे, बच्चों को कोई प्यार मिला ही नहीं। तो इतने सारी हानियां हैं लव मैरिज से, बहुत ज्यादा। फिर भी लव मैरिज में इतना विवेक होना चाहिए, कुल बराबरी का हो, जाति बराबरी का हो, और दोनों कुलों के देव शास्त्र गुरु एक हो, कि कभी दोनों मिलकर के कोई बात कहेंगे तो दोनों का गुरु एक है, दोनों का मंत्र एक है। जिसे तुम्हारे माँ बाप ने जन्म के समय, जन्म के पहले पढ़ करके तुम्हें 25 साल बड़ा किया है। ये कुछ टिप्स आए हैं, बाकी और भी हम इस संबंध में कहीं प्रवचन थोड़ी दे रहा हूँ, जिज्ञासा समाधान है। यही तर्क दिया जाता है कि पुराण ग्रंथों में आता है कि वो आपके धर्म का हो जाता है, वो सामने वाला वचन देता है मैं आपके धर्म को स्वीकार हो तो जाए पहले, होता नहीं है ना, होता नहीं है। 90% वो होता नहीं है, वो उसी में हो जाता है, उसी में खो जाता है, कोई परिवर्तन नहीं करते। ये भी कराना हमारे पास है। एक बार दोनों पति पत्नियों ने हो रहा था, बोले महाराज जैन धर्म बहुत अच्छा है। एक बच्ची थी, जैन धर्म बहुत अच्छा है महाराज, मैं जैन बनना चाहती हूँ, इसलिए मैं जैन में शादी कर रही हूँ।
जैन मंदिर बहुत अच्छा लग रहा है महाराज, अच्छे लगते, क्रियाएं चली। मैंने कहा अच्छा, हाँ महाराज जी, बस आपकी सहमति चाहिए है तो बस कार्य हो जाएगा। क्योंकि जिससे हम शादी कर रहे हो उसके पिताजी आपके बहुत परम भक्त हैं और हमें जैन धर्म, हम जैन बनना चाहते हैं, इसलिए हम जैन में शादी कर रहे हैं। मैं समझ गया कि ये आज के छोरे बहुत खतरनाक होते हैं। मैंने कि तुम मुझे ही बुद्धि बना रहे। मैंने कि बेटा ये बताओ, ये तो बहुत अच्छा भाव है, बहुत अच्छा भाव है, यदि ये शादी नहीं हुई तो फिर भी जैन धर्म अच्छा लगेगा? फिर भी जैन धर्म को स्वीकार करोगे? तो बोल महाराज क्यों करूंगी? तो मैंने कहा ये जैन धर्म लैला मजनू का नहीं है, जैन धर्म आत्मा की पर्याय है। नहीं हुआ तो जैन धर्म स्वीकार करूंगी, जैन धर्म में स्वीकार करूं क्योंकि अच्छा लगता है। संबंध होवे या ना होवे, पहले जैन बनो फिर जैन से शादी करो तो फिर ये जैन का परिवर्तन कहलाएगा। शादी करने के लिए जैन मत बनो, जैन बन करके जैन से शादी करो। पहले कोई संबंध नहीं, कुछ नहीं, पहले जैन बनो कि मैं जैन धर्म को स्वीकार करता हूं, करती हूं, और फिर आपका जैन में संबंध होता है तो ठीक है। मां शादी करने के लिए जैन बनना ये लैला मजनुओं का धर्म मत समझो, और समझते हो तो एक दिन ये धर्म ही खत्म हो जाएगा। जितने लोग हुए सब कन्वर्ट होकर के चले गए। यही तर्क दिया जाता है, इसको थोड़ा सा और कर लें तर्क, कि माता पिता की आयु बची कितनी है, बच्चों की आयु जीवन लंबा है, तो हमें हमारी अनुसार माँ बाप की आयु एक दिन की भी हो तो वो दीपक हैं जो जिंदगी भर के अंधेरे को मिटा करके जाते हैं। और जवान बालक बालक जिंदगी भर माचिसी कारियां जलाते रहे, 2 कदम से ज्यादा उनकी जिंदगी में उजेला नहीं होता। क्योंकि माँ बाप भी वही हैं जो बेटों की एक दिन में ऐसी जिंदगी जी जाते हैं कि वो जिंदगी भर उसके लिए परिणत होते हैं। आज जितने संबंध लव मैरिज बढ़ रहे हैं, आज तलाकें भी तो उतनी बढ़ रही हैं, डाइवर्स तो उतनी बढ़ रहे हैं। आज को हर व्यक्ति चिंता में है कब छोरी, आगे आप बोल दो तो अच्छा है। हाँ, अगली जिज्ञासा है, एक कंसेप्ट चलता है वीगन का, वो दूध को भी मांसाहारी कहते हैं। आजकल बहुत सारे पढ़े लिखे विद्यार्थी हैं, बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं, जैन धर्म के बच्चे भी दूध का त्याग कर देते हैं और तर्क ये देते हैं यह भी मांसाहार की श्रेणी में आता है, क्योंकि विदेशों में पाश्चात्य ज्ञान सागर महाराज ने इसके संबंध में विरोधा महाकाव्य में बहुत अच्छा समाधान दिया है। उन्होंने कहा कि दूध मांसाहार नहीं हो सकता। पहली बात है कि दूध निकाल से गाय को हानि नहीं है। दूसरी बात, दूध निकालने के बाद गाय को आनंद आता है। तीसरी बात, दूध गाय अपने बछड़े को पिलाना चाहती है, बछड़े को कभी कोई गलत चीज नहीं पिलाएगी। तीसरी बात है, दूध जब आता है उसमें वो बैक्टीरिया नहीं पाए जाते जो खून में पाए जाते। विज्ञान के अनुसार बोल रहा हूं, दूध के बैक्टीरिया और खून के बैक्टीरिया दोनों अलग हैं। फिर भी आप कहो कि जिस भोजन से दूध बनता है उसी से खून बनता है, तो पूज्य ज्ञान सागर महाराज ने विरोधा महाकाव्य में लिखा कि उसी भोजन से खून बनता है, उसी भोजन से मूत्र बनता है, तो तुम खून क्यों पीते हो, तुम मांस क्यों खाते हो? उसी भोजन से गोबर बनता है, गोबर क्यों नहीं खाते? जब एक ही प्रोडक्ट होकर के, एक ही वस्तु से 3 चीज प्रोडक्ट हो रही है, मूत्र भी और खून भी, मांस भी और गोबर भी। अब दोनों में आपने गोबर को अभक्ष कह दिया, गोबर असेव्य है। तो जब गोबर असेव्य है तो कोई चीज ऐसी भी बनती है जो सेव्य है। इसलिए दूध अनेक अनेक कारणों से भी किसी भी प्रकार मांसाहार नहीं है। दूसरी बात, सर्वज्ञ भगवान द्वारा, ऋषि मनुष्यों के द्वारा ज्ञान से जाना हुआ विषय है। यदि इसमें मांसाहार का दोष होते तो इतनी चीजों का त्याग करा दिया, दूध का भी करा देते, क्योंकि दूध न पीने से कोई साधु मरण को प्राप्त नहीं है। तीसरा, प्रकृति प्रदत्त है। संसार का कोई भी जीव जन्मता है, सबसे पहले वो माँ का दूध ही पीता है, चाहे सिंघनी का बच्चा क्यों ना हो, दूध ही पीता है, खून नहीं पीता। कोई भी जानवर जन्मते ही खून नहीं पीता। सारे संसार के जानवर जन्म से दूध ही पीते हैं।
और दूध को मांसाहार ले लोगे तो दुनिया में शाकाहार तो कोई है ही नहीं, क्योंकि बच्चा जन्मते ही क्या पीता है? दूध पीता है, तो मांसाहारी है। जब कुदरत ने ही ये चीज बनाई है तो कुदरत की चीज पर शाकाहार और मांसाहार की चर्चाएं हम नहीं कर सकते, क्योंकि दूध पीने का नियम कुदरत ने बनाया है, खून पीने का नियम कुदरत ने नहीं बनाया है, तुम्हारे अंदर बैठे हुए पाप ने बनाया है। ये अंतर है। नहीं, दूध निकालने के लिए पशु को बहुत कष्ट दिया जाता है। नहीं दिया जाता, वो कसाई है। दूध निकालने के लिए कष्ट दिया जाता है, वो कसाई है, मार्ग नहीं है। कोई व्यक्ति यदि माचिस की काड़ी से आग लगा दे तो क्या फिर माचिस की काड़ियां बनाना बंद कर देना चाहिए? किसी व्यक्ति ने चाकू सब्जी काटने के लिए बनाया और किसी ने मर्डर कर दिया तो क्या चाकू बंद हो जाना चाहिए? कोई व्यक्ति यदि शोषण से गाय का दूध निकालता है तो हर बच्चे को माँ का दूध पीना बंद कर देना चाहिए? कोई बच्चा यदि अपने माँ का दूध पीते समय स्तन काट लेता है तो क्या हर माँ को अपने बच्चे को दूध पिलाना बंद कर देना चाहिए? ये अपवाद मार्ग हैं। अपवाद मार्ग से मूल मार्ग में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। यहाँ है सभी समस्याओं का निदान, ये है जिज्ञासा समाधान। बोले मुनिपुंगा 108 श्री सुधा सागर जी महाराज की, निर्यापक श्रवण मुनि श्री 108 प्रसाद सागर जी महाराज की, निर्यापक श्रवण मुनि श्री 108 वीर सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। जिनवाणी चैनल, आदिनाथ चैनल, सुधा कलश चैनल एवं पुण्योदय चैनल एवं यहाँ उपस्थित सभी श्रावकों की ओर से गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। श्री दिगंबर जैन श्रवण संस्कृति संस्थान की ओर से आयोजित श्रवण संस्कृति संस्कार शिक्षण शिविर के अखिल भारतीय संयोजक श्री उत्तम चंद जी पाटनी प्रथम जिज्ञासा। इसके बाद तैयार रहेंगे श्री अमित प्रकाश जी, डॉक्टर अमित प्रकाश जी दमोह। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु, मुनि संघ के चरणों में बारंबार नमोस्तु। इच्छा में वंदित करता हूं। गुरुदेव, इस बार महाराष्ट्र में 2 अभूतपूर्व काम हुए हैं। ये महाराष्ट्र में एक और कर्नाटका में एक अभूतपूर्व काम हुए हैं। वहां आवासीय शिविरों का आयोजन किया गया है और वो बड़ी संख्या में लोगों ने उसके अंदर अपना समर्थन दिया है, भाग लिया है तथा अपने बच्चों को वहां तक 500-700 की संख्या में बच्चों को वहां पर भेजा गया है। इसके लिए हमारे जो क्षेत्र प्रभारी है, हमारे संस्थान के क्षेत्र प्रभारी है कर्नाटक के, वो जो उन्होंने शिविर लगाए वो भद्रगिरी हली इंगली कर्नाटक में लगाए। एक मतलब अंतर जगह है जहां पर उन्होंने शिविर लगाए, जहां पर सिर्फ कर्नाटकी भाषा ही कही जाती है, पर उन्होंने समण संस्कृति के संस्थान के माध्यम से एक अभूतपूर्व कार्य किया। ये इनका नाम श्री अनंतराज जैन है, जो कर्नाटक के ही हैं, वो महाराष्ट्र के ही है, कर्नाटक के ही है। दूसरा शिविर हमारे वैभव मैत्रे जिनने महाराष्ट्र में लगाया, औरंगाबाद में, और आवासीय शिविर लगाया। इसमें भी हजारों आदमी ने अपना योगदान दिया और बहुत अभूतपूर्व धर्म की प्रभावना हुई। गुरुदेव, ये सारे कार्य आपके आशीर्वाद से हो रहे हैं। आपने उन सबको जो आशीर्वाद दिया है वही आशीर्वाद फलीभूत हो रहा है। मैं हमारे जितने क्षेत्र प्रभारी हैं जो पूरे भारतवर्ष में काम कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि हमारे गुरुदेव हमारे पर ऐसा आशीर्वाद देवें कि हम जो इस वर्ष एक अभूतपूर्व पूरे भारतवर्ष में धर्म की प्रभावना को कर सकें। अभी तक गुरुदेव 450 शिविर भारतवर्ष में लग चुके हैं और आगे कम से कम 1000 शिविर लगने की और योजना बनी हुई है। तो संस्थान की जब 1996 में स्थापना हुई, 5 वर्षीय जब 15 विद्वानों का स्नातक निकले, उस समय बेनाडा जी थे, शीतल जी भी थे। एक ही डिस्कशन मैंने कहा, उत्तर भारत की संस्था उत्तर भारत को विद्वान दे रही है, लेकिन मेरा भाव है कि उत्तर भारत की संस्था का प्रकाश दक्षिण भारत में भी पहुंचना चाहिए। और दक्षिण भारत के लिए सबसे पहले बेनाडा जी को भेजा गया और उन्होंने सबसे पहले आवासीय शिविर
5,000 व्यक्तियों का हमारे पूज्य निर्यापक नियम सागर जी आदि और भी थे, उनके सानिध्य में लगाया। उसकी इतनी अच्छी प्रभावना हुई कि दक्षिण भारत से संस्थान में पढ़ने के लोग बच्चे आए और आज 100-125 से ऊपर बच्चे स्नातक कर्नाटक और महाराष्ट्र में हैं। वैभव मैत्री जैसे होनहार स्नातक पूरी ताकत लगाए हुए हैं, पूरी शक्ति लगाए हुए हैं कि किसी प्रकार दक्षिण भारत का अंधविश्वास का अंधकार दूर होकर के सम्यक का प्रकाश हो। और ये स्नातक पूरी मेहनत कर रहे हैं। अभी वहाँ पर एक बहुत बड़ा छात्रावास 35 कमरों का बना करके तैयार किया है और बहुत अच्छा उनका उद्देश्य है। सभी मेरा उद्देश्य यही था कि दक्षिण भारत भी इतना अच्छे ज्ञान से प्रकाशित हो कि उनकी हर धार्मिक क्रिया में विवेक हो, ज्ञान हो, आगम हो और वे स्वयं उसके लिए समझें। और ये योजना बहुत अच्छी सफल हो रही है। सारे भारत के स्नातकों के लिए मेरा बहुत बड़ा, आपने 5 साल जो पढ़ा है वो तो आपके लिए पढ़ने के लिए एक साधन था। उस समय आपको पुण्यबंध हुआ कि नहीं हुआ मुझे पता नहीं, उस समय ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोपशम हुआ कि पता नहीं, लेकिन अब जो आप शिविर लगा रहे हो 10 लाख क्षण पर में जो स्नातक जा रहे हैं, ये जरूर इनके जीवन के बहुत बड़े पुण्य का बंध है, बहुत बड़ा क्षयोपशम है। इससे ही तुम्हारे सम्यक दर्शन का प्रभावना अंग मजबूत हो रहा है। 5 साल में आप सम्यक दृष्टि बने या नहीं बने, सम्यक दर्शन पुष्ट हुआ कि नहीं हुआ, इसके बाद जो स्नातक सारे भारत में जिनवाणी का प्रचार कर रहे हैं, इससे उनका सम्यक दर्शन का प्रभावना अंग मजबूत हो रहे हैं। आप जिनवाणी की सेवा नहीं कर रहे, आप संस्थान की सेवा नहीं कर रहे, आप जैन धर्म की सेवा नहीं कर रहे हैं, आप अपने सम्यक दर्शन के प्रभावना अंग को मजबूत कर रहे हैं। आपके खुद की कमाई हो रही है। यानी सम्यक दर्शन का एक प्रभावना अंग था जो आपके जीवन में संस्थान ने मौका दिया। सम्यक दर्शन के 7 अंग तो पाल लेते हैं, लेकिन प्रभावना अंग करने की कला आपको संस्थान ने दी। आप इतने ज्ञानी बने कि आज आप प्रभावना करने योग्य हो रहे हैं। तो आपको शिविर लगाते समय एक ही भाव करना है कि इन शिविरों से, इन 10 लाख क्षण पर के प्रश्नों से मैं खुद अपने सम्यक दर्शन को पुष्ट कर रहा हूं। यही सबके लिए आशीर्वाद है। गुरुदेव, हमारे ये प्रदीप जी जो आपके समक्ष खड़े हैं, ये भी चाहते हैं कि इस पुनीत धरा दमों पर आपके आशीर्वाद से, सिफारिश करने की जरूरत नहीं, चल रहा है आपके आशीर्वाद से एक शिविर लगाया जाए। और गुरुदेव, चले आगे। गुरुदेव, पूरा भारतवर्ष हर्षित है और वो चाहता है कि हमारे बच्चे संस्कारित हो और बहुत उसके लिए। ओम शांति। मित्रों, अनेक विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटीज आपने देखे होंगे। किसी विश्वविद्यालय का माध्यम अंग्रेजी है तो किसी का हिंदी है, किसी का संस्कृत है तो किसी का फ्रेंच है। पर ये सांगानेर संस्थान एक ऐसा संस्थान है जहां के शिविरार्थी पूरे भारत में शिविर लगा रहे हैं। केवल हिंदी नहीं, हिंदी, अंग्रेजी, मराठी, कन्नड़, गुजराती और पंजाबी अनेक भाषाओं में प्रकाशित पुस्तकें हो रही हैं और समस्त भाषाओं में शिविर लग रहे हैं। ये आचार्य श्री के चेले हैं, क्योंकि आचार्य श्री की मूक माटी भी केवल हिंदी में नहीं रही, अंग्रेजी, कन्नड़, मराठी, बंगला, इन सभी भाषाओं में हुई। और साक्षात प्रसाद सागर जी विराजे हैं, जिनके निर्देशन में 1 से 5 जून तक एक ऑनलाइन प्रतियोगिता हो रही है। विद्यासागर.guru पर आप जाकर उसमें आवेदन कर सकते हैं और मूक माटी की चंचलता को अपनाकर अपना कल्याण कर सकते हैं। द्वितीय जिज्ञासा के लिए श्री अमित प्रकाश जी और तैयार रहेंगे श्रीमान पहाड़िया जी। मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में बारंबार क्षामी क्षामी क्षामी। महाराजश्री, मेरी एक बहुत दिनों से जिज्ञासा है कि मक्खली पुत्र गौशालक जो भगवान महावीर के समकालीन हैं, जिनकी आजीविक नाम से दर्शन है, उनका दिगंबर जैन ग्रंथों में कहीं कोई उल्लेख नहीं मिलता है, जबकि अन्य मत में, जैन धर्म के ही अन्य मत में उनका बहुत अधिक उल्लेख मिलता है। दूसरी बात यह है कि उनकी जो नियतिवाद की जो फिलॉसफी थी, दर्शन था, और वो कहते थे कि सब कुछ अपने आप होता है। उनके कोई ग्रंथ तो बचे नहीं,
जो कोई भी ग्रंथ, जो कोई भी उनकी चर्चा मिलती है अन्य मतों से ही मिलती है। वो दिगंबर अवस्था में रहते थे, उनके सारे शिष्य भी वैसे ही रहते थे। वो अपरिग्रही थे, वो एक वस्त्र बस हाथ में लिए रहते थे पिच्छी की जगह। वो अहिंसा व्रतों का पालन करते थे। वो जो पंचदुम्बर फल अपने यहाँ बताए वो भी नहीं खाते थे। तो मैं ये जानना चाह रहा हूं कि कहीं ना कहीं ये दिगंबर आमनाय में ही तो वो उनका विलुप्तीकरण तो नहीं हुआ? क्या होता है, धर्मशास्त्र जो हैं व्यक्ति के विरोधी नहीं होते, व्यक्तियों के आलोचक नहीं होते, विचारों के आलोचक होते हैं। इसलिए जैन दर्शन में विचारों का तो मत दिया है, नियतवाद का तो खंडन किया है, लेकिन चूंकि नियत मानने वाले, स्थापित करने वाले मक्खली गौशाला को दिगंबर शास्त्रों में कहीं नाम नहीं लिया, लेकिन उनके विचारों का उल्लेख किया है। श्वेतांबरों में मक्खली गौशाला के नाम आते हैं। पात्रों में कई बार अंतर होता है, बहुत सारे पात्रों की कहानियों में अंतर है, लेकिन नियतवाद का खंडन जैन दर्शन ने किया है। मात्र बाहरिक आचार विचार मानने से 90% आचार संहिता सभी दर्शनकारों में मिलती है। मान लो कोई अहिंसा को पाल रहा है तो इसका अर्थ ही नहीं कि वो दिगंबर जैन हो गया। कोई सत्यवाद को बोलता है तो जरूर नहीं कि वो जैन हो गया। किसी ने चोरी का त्याग कर दिया तो जरूर नहीं कि वो जैन हो गया। किसी ने यदि परिग्रह त्याग करके नग्न रहता है तो जरूर नहीं कि वो जैन हो गया। जरूर नहीं कि उसने ब्रह्मचर्य व्रत लेने से जैन हो गया। ये 5 जो अणु महाव्रत हैं, ये बाह्य व्रत हैं। मिथ्या दृष्टि भी, अन्नमति भी इनको धारण कर लेता है। इनके धारण करने से जैनत्व की पहचान नहीं होती। इनके लिए और भी व्यवस्थाएं की गई। अकेला एक गुण नहीं, हमारे यहाँ समूचे 28 मूल गुण धारण किया जाते। 28 में से यदि कुंद भगवान के अनुसार तो 1-2 कम हो जाते हम, तो भी वह गिनने में नहीं आते। तो 28 मूल गुण के पालक न होने से, अकेले ग्रंथ का त्याग कर देने से, व्यसन का त्याग कर देने से, पंचोदम्बर का त्याग कर देने मात्र से दिगंबर शास्त्रों में स्थान नहीं मिलता है। हमारे यहाँ पूरा कोर्स है, और वो पूरा कोर्स जब स्वीकार करता है तभी जाकर के वह जैनत्व का स्थान पाता है। इसलिए हम नहीं कह सकते हम कि जो आचार संहिता आपने बानी है इतने मात्र से उसे जैन स्थान मिलना चाहिए या जैनी कहलाना चाहिए। श्री पहाड़िया जी, इसके बाद गुरुदेव की जिज्ञासा समाधान की पुस्तक का हम लोग अनावरण करेंगे। महाराज श्री के चरणों में नमन बंदन, सभी मुनि संघ के चरणों में नमन बंदन। महाराज श्री, जैसा कि आजकल हम जानते हैं कि लोग बाग अपनी शादी की सालगिरह या अपना जन्मदिन, 50वीं बर्थडे, 60वीं बर्थडे, 25वीं शादी की सालगिरह सब धूमधाम से बाहर, घर से बाहर जाकर बड़े बड़े होटलों में मनाते हैं, जयपुर से बाहर जाके और कहीं बाहर जाके बनाते हैं। ऐसे में आजकल एक प्रचलन अब ये भी चला है कि लोग बाग हमारे संस्थान में आ रहे हैं सुबह, बालक छात्रावास हो चाहे बालिका छात्रावास हो। पिछले साल, 1 साल के अंदर करीब 22 दिन बालक बालिका छात्रावास में लोग बाग आए और 20 दिन बालक छात्रावास में खाना खिलाने के लिए आए, मतलब 1 महीने के अंदर। मतलब ये कि वो अपनी शादी की सालगिरह या अपना जन्म दिवस बालक अपने संस्थान से शुरू कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों के लिए आपका क्या आशीर्वाद है और इन लोगों को क्या पुण्य का लाभ होगा? मैं 2 बातें बोलता हूँ इस संबंध में। जब भी कोई खुशी का दिन हो, उस खुशी का दिन अच्छे स्थान पर, अच्छे लोगों के बीच में, अच्छे कार्य के साथ मनाना चाहिए। होटलों में जाकर मौज मस्ती करना, अय्यासी करना, ये अच्छे दिन को अशुभ में परिवर्तन करना है। जन्मदिन यदि आपका अच्छा है तो जन्म के दिन ऐसे गंदे स्थान पर ना जाएं जहां गंदे विचार हो, गंदे लोग जाते हों, गंदे कार्य हों, तो वो शुभ दिन भी आपका अशुभ में बदल जाता है। आप शादी की सालगिरह को अच्छा मानते हैं, हालांकि ये पता नहीं कब से चली, आज तक किसी भी आगम में, शास्त्र में किसी भी महापुरुष ने शादी की सालगिरह नहीं मनाई। शादियां तो हमेशा से होती आई। मैं खोजता हूं कि किसी महाराज ने, राजा महाराज ने कोई शादी की सालगिरह मनाई हो। जन्मदिन का तो उल्लेख मिलता है, लेकिन शादी की सालगिरह का नहीं मिला। ये पाश्चात्य सभ्यता है। शादी एक बार ही होती है। आजकल तो ऐसा होने लगा कि ओरिजिनल शादी से भी ज्यादा
हाँ, बाकायदा घोड़ी पे बैठ के आएगा, बाकायदा बरमाला होगी, बाकायदा पंडित आएगा, यानी ये सब पाश्चात्य सभ्यताएं हैं। फिर भी जिस प्रसंग को लेकर आपका उपदेश है, तो इन कार्यों में यदि शुभ दिन है तो उसको शुभ कार्य में व्यतीत करना चाहिए। छात्रावास हैं, और भी अनाथ विद्यालय आदि हैं, और भी धार्मिक कार्य हैं, उस दिन उपलक्ष्य में करते हैं तो वह दिन सगुन के रूप में आपके लिए शुभ बन सकता है, करना चाहिए। मैं चाहूंगा गुरुदेव के द्वारा प्रामाणिक और आगमानुसार जो जिज्ञासाओं का समाधान किया जाता है, जनता और श्रावकों की मांग पर उनको लिपिबद्ध भी किया गया है हिंदी भाषा में। मैं चाहूंगा श्री दिगंबर जैन श्रमण संस्कृति संस्थान के समस्त पदाधिकारीगण, हमारे लौकिक शिक्षक गुरुजी श्री शीतल चंद जी, शिविर संयोजक श्री पाटनी जी एवं समस्त पदाधिकारीगण, नन्हे मंदिर के अध्यक्ष श्री नवीन जी, पंचायत के अध्यक्ष श्री सुधीर जी और श्री अजित कुमार जी, राजेश जी, गिरीश जी, अमरराज जी पांडे, श्री मनोज जी, नित्यानंद जी आदि लोग आकर उस पुस्तक का विमोचन करें। और श्रीमान पुलक जी से आग्रह है, जो कि स्नातक परिषद के यशस्वी मंत्री हैं, कि वो जिज्ञासा समाधान की ये घटना कैसे हुई। मैं चाहूंगा कि पुलक जी के परिजन श्री पापा श्री मनोज कुमार जी भी आएं और बालिका छात्रावास की समस्त शिक्षिकाएं भी आएं। बालिका छात्रावास से भी समस्त महानुभाव आए। चले आगे जिज्ञासा श्री सुदेश चंद जी भी। क्या करना? मैं चाहूंगा श्री पुलक जी आएं और जिज्ञासा समाधान के बारे में अपनी बात रखें। पूज्य श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु। पूज्य श्री, आपकी ये जो जिज्ञासा समाधान होती है, पूरे देश में विदेश में इसकी बहुत चर्चा होती है और लंबे समय से लोग ये चाह रहे थे कि इस पुस्तक का, इस जिज्ञासा समाधान का पुस्तक के रूप में प्रकाशन हो। तो इसके लिए आपका आशीर्वाद लेकर श्री दिगंबर जैन श्रमण संस्कृति संस्थान ने ये कार्य प्रारंभ किया और कहकर बहुत खुशी हो रही है कि आज हमारे सामने एक प्रामाणिक संस्करण जिज्ञासा समाधान का उपस्थित हो चुका है। और इस संस्करण में दिनांक सहित, स्थान सहित, दिनांक सहित क्रमवार जिज्ञासाएं दी गई हैं। ये जो जिज्ञासाएं हैं, ये मात्र विद्वानों के लिए नहीं है, बल्कि आम जनता के लिए भी हैं। इस प्रकार से तैयार की गई हैं जिससे कि आम जनता भी बड़ी आसानी से इसको पढ़ सके और समझ सके। और बहुत अच्छी बात यह है कि जब हमने इसका प्रारंभ किया, संस्थान ने जब इसका प्रारंभ किया, तो पूज्य मुनिश्री ने आशीर्वाद दिया। सामान्य रूप से इसमें हम लोगों ने कई ऐसे प्रयोग किए हैं जो पहले अन्य पुस्तकों में दिखाई नहीं देते। जब हम पूज्य श्री के पास आए तो हमने निवेदन किया, महाराज जी, हम सिर्फ पुस्तक को प्रकाशित नहीं करना चाहते, हम चाहते हैं कि ये पुस्तक सभी जैन समाज में, पूरे देश में पहुंच सके। तो इसे हम कुछ इस तरीके से व्यवस्थित करें और पहुंचाने का प्रयास करें। तो जब विचार मंथन हुआ, इसकी प्री बुकिंग की व्यवस्था हुई और बड़ी खुशी की बात है कि ये पुस्तक 10,000 से ज्यादा पुस्तकें इसकी प्रकाशित होने से पहले ही बिक चुकी थीं। इसको हमने अभी 15,000 पुस्तकें प्रकाशित की हैं, जिसमें से 10,000 पुस्तकें तो ऑलरेडी बिक चुकी हैं, जो डिस्पैच की जा रही हैं। तो इस दृष्टि से लोग कह रहे थे कि पुस्तकों का पढ़ने का चलन अब रहा नहीं है, तो पूज्य मुनिश्री उन सभी चलन को, उन सभी परंपराओं को वापस जीवित कर रहे हैं, जिससे जिनवाणी का महत्व बढ़ सके। और यह पुस्तक भी उसका एक उदाहरण है। मैं निश्चित तौर पर यह कह सकता हूं कि अगर कोई स्वाध्यायी व्यक्ति है और इस पुस्तक को नहीं पढ़ पाएगा, तो जीवन भर उसके मन में एक मलाल रहेगा कि मैं यह जिज्ञासा समाधान क्यों नहीं पढ़ पाया। जब मैंने ये पुस्तक पहली बार प्रकाशित होने के बाद घर पर रखी, हमारे पिताजी ने देखी। उन्होंने कहा
कि ये तो वॉल्यूम 1 है, अंक 1 है, और इसमें केवल 1 महीने की जिज्ञासाएं हैं जो कि 418 हुई। अगले महीने की अगस्त की का क्या होगा, सितंबर का क्या होगा, ऐसे तो वॉल्यूम पे वॉल्यूम बनते जाएंगे। जैसे कानून की किताबें हैं होती हैं, वैसी कानून की किताबें बनती जाएंगी। तो मैंने कहा बिल्कुल ये कानून की किताबें ही बन रही हैं, और कुछ समय बाद ये होगा कि लोग कहेंगे कि 215 नंबर जिज्ञासा में देख लो, सुधा सागर महाराज जी ने ये लिखा है। मैं सिर्फ आप सभी से ये चाहता हूं कि पूज्य मुनिश्री ने इतनी मेहनत की है हमें समाधान देकर, संस्थान ने इतनी मेहनत की है उसको व्यवस्थित कर कर पुस्तक के रूप में प्रकाशित करके, अब हम सभी का दायित्व है कि यह पुस्तक गली गली घर घर पहुंचे, हर मंदिर में पहुंचे और इस पुस्तक को सभी पढ़ सकें, ऐसा हम प्रबंध करें। जो भी इस पुस्तक को खोलकर देखेगा तो उसे कई नई चीजें मिलेंगी। मैं अभी इसलिए नहीं बता रहा हूं, आपका सस्पेंस खत्म हो जाएगा। और मेरा महाराज श्री के प्रति एक जिज्ञासा है। महाराज श्री, ये तो पहला अंक है और यह एक पुस्तक नहीं है जिसे हम कह रहे हैं, ये हमारे लिए एक अभियान है, और इस अभियान को हम और कैसे आगे बढ़ाएं, ये मेरा आपसे निवेदन है। नमस्कार। देखो, मैं तो प्रश्न आप लोग करते हैं, उत्तर मैं नहीं देता हूं, आपका पुण्य लाभांतराय का क्षोभ सम मेरे से उत्तर दिलवाता है। इसलिए प्रश्न भी आपका ही है, उत्तर भी आपका है। इसमें पुलक जी ने और सौरभ है ना, इन दोनों ने, स्नातकों ने बहुत मेहनत करके, संपादन करना बहुत कठिन होता है क्योंकि बोलने की शैली अलग होती है और लिपिबद्ध करने की शैली अलग होती है। तो बोलने की शैली को लिपिबद्ध करना बहुत कठिन होता है। इन दोनों स्नातक परिषद के इन दो बड़े लोगों ने बहुत कार्य मेहनत करके किया, क्योंकि मैं तो बोल देता हूँ, चाहे प्रवचन हो चाहे ये हो, सबसे ज़्यादा मेहनत संपादकों की होती है। और ये हाँ, कौन है, हाँ, सौरभ जैन, पुलक जैन और अभिषेक जैन मझौली, इन लोगों ने और संस्थान ने किया। अच्छा है, हमने तो दान आपको दे दिया। अब दान दी हुई वस्तु जैसे आप लोग वापस नहीं ले सकते, हम भी वापस नहीं ले सकते। आपको ये दान है, ज्ञान दान मैं दे चुका हूं, और दान जिसको दिया जाता है उस दान पर सर्वाधिकार उसी का होता है। इस पर पूरा सर्वाधिकार श्रावकों का है। और वस्तुतः बार बार एक समाधान नहीं आते हैं। कब किस समय किस प्रश्न का कौन सा समाधान निकल जाए वो निकल गया, लेकिन किताब होती है तो वह समाधान हमेशा के लिए शाश्वत हो जाता है। एक ही प्रश्न 10 बार पूछने पर जरूरी नहीं कि एक समान ही समाधान निकले, अलग अलग विचारों का आदान प्रदान होता है। एक ही प्रश्न के अनेक समाधान होते हैं और लिपिबद्ध करने से वे 10 समाधान एक साथ व्यक्ति देख सकता है। मेरा आशीर्वाद है। महाराज श्री, इस पुस्तक में ऐसे समाधान हैं जिनको हम अगर ग्रंथों में खोजेंगे तो गारंटी है कहीं नहीं मिलेंगे। ऐसे ऐसे जिज्ञासाएं लोगों ने पूछी हैं और उनके ऐसे ऐसे समाधान आपने बताए हैं जो सैकड़ों नहीं हजारों सारे ग्रंथ भी पलट लें तो वैसा उत्तर और वैसे प्रश्न नहीं मिल पाएंगे जो हमें आपके समाधानों से मिलते हैं। और मुझे प्रश्न भी ऐसे ऐसे आते हैं जो प्रश्न शायद गंधर परमेश्वरी ने भी भगवान से नहीं पूछे। अभी तुम्हें देख रहा हो 2 दिन से ये वीर सागर महाराज कैसे कैसे प्रश्न पूछ रहे हैं, पर ध्यान रखना उत्तर भी मैं ऐसे दे रहा हूं कि ये उत्तर भगवान महावीर ने भी नहीं दिए होंगे, क्योंकि उनके उत्तर देने की शैली अलग रही होगी। उनका तो महान है, पर इस शैली में शायद वो नहीं बोल पाए होंगे। दोनों चीजों का अपने आप में स्थान बहुत है। हाँ, चल जल्दी। महाराज श्री, जिज्ञासा समाधान पुस्तक के इस विमोचन के बाद हमारे संस्थान के आदरणीय मंत्री महोदय ने कहा कि इस पुस्तक को भी अभी जितनी पुस्तकें शेष हैं उन पुस्तकों पर भी हम हमारे गुरु भक्तों के लिए विशेष ऑफर देंगे, क्योंकि जब प्री बुकिंग की थी तो इसको 50% डिस्काउंट पर दिया गया था।
इस पुस्तक का रेट है 150 रुपए, और जब इसकी प्री बुकिंग की थी तो इसको 50% रेट पर हम लोगों ने बुकिंग की थी। अब जब ये प्रकाशित हो गई है तो हम लोगों ने इसके लिए फिर से डिस्काउंट की व्यवस्था की है, जो आप लोगों के व्हाट्सएप पर आ जाएगा। यदि हम 100 प्रति एक साथ लेते हैं तो इसमें 30% डिस्काउंट, और ऐसे कम करते जाएं तो 25, 20, 15% ऐसे करके पूरी व्यवस्था है। हम लोगों का उद्देश्य ये है कि यह पुस्तक घर घर में जाए, हर यूनिवर्सिटी में जाए, हर पुस्तकालय में जाए, हर प्रशासनिक व्यक्ति के पास जाए, हर ऐसे व्यक्ति के पास जाए जिसके अंदर जैनत्व की थोड़ी सी भी जिज्ञासा है, उसके पास ये पुस्तक पहुंचनी चाहिए, और ये प्रयास हम सभी को करना है। गुरुदेव, आज वही दिन है, पूरे 3 महीने हो चुके हैं जब हमारे और आपके सबके संत श्रोमणी गुरुदेव की समाधि हुई थी। जैसे ही उनकी समाधि हुई और पूरा विश्व स्तब्ध हो गया, लोगों को नींद नहीं आ रही थी, ऐसा लग रहा था घर बैठे बैठे अनाथ हो गए हों। जैसे ही गुरुदेव आपने सुना, सभी लोग हक्के बक्के रह गए। आपने कहा, गुरुदेव या कोई भी व्यक्ति हो पर्याय से आता जाता है, पर गुरुदेव नहीं है, पर उनके मार्ग, उनके चरण, उनका उपदेश, उनकी भावनाएं हमारे हृदय में हैं, और जो उनने कहा है वैसा हम करते रहेंगे। और इसी उपदेश को आत्मसात करने के लिए, गुरुदेव की भावनाओं को साकार करने के लिए, गुरुदेव ने जो सराग सम्यक दर्शन, शक्रिय सम्यक दर्शन आदि का, अहिंसा का, सत्य का उपदेश अपने विभिन्न उपक्रमों और प्रकल्पों के माध्यम से दिया है, उन्हीं उपक्रमों को पूरी जनता में फैलाने के लिए गुरुदेव ने कहा, हे श्रमण संस्कृति संस्थान, तैयार हो जाइए। गुरुदेव ने जो हमको सिखाया है जीवन भर, उसे पूरे विश्व में फैलाना है, और उसे विश्व में फैलाने के लिए जो भी तरीके हैं, सारे तरीके अपनाइए। विद्यासागर अभी नहीं है, पर उनका नाम अमर था, अमर है और अमर रहेगा। वो संत अभी नहीं है, पर उनके चरण हैं, थे और अमर रहेंगे। ऐसे परम गुरुदेव के ऊपर, गुरुदेव के निर्देशन में मैंने एक छोटी सी पुस्तक लिखी, परमोपकारी संत। वो मैंने नहीं लिखी, गुरुदेव जैसे कहते गए वैसे ही लिखती गए। NCC नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, इसके तहत 2020 में आचार्य गुरुदेव सलाहकार भी थे, आप जानते हैं, प्रमुख सलाहकारों में उनका नाम था भारत की शिक्षा नीति में। एवं भारत की शिक्षा नीति में कई प्रोफेसर्स ने भी योगदान दिया कि कैसे पढ़ाया जाना चाहिए, बच्चों के भेजे दिमाग में बातों को कैसे डालना चाहिए। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए, स्नातकों से बात करते हुए, विभिन्न मुनिराजों से, यहाँ विराजे निर्यापक श्रमणों से बात करते हुए, इस पुस्तक को आचार्य श्री के समस्त ग्रंथों और भावनाओं के आधार पर गुरुदेव के निर्देशन में लिखा गया। और गुरुदेव, आपके ही सानिध्य में मैं चाहूंगा कि यहाँ के पदाधिकारी श्री सुधीर जी, श्री दिगंबर जैन श्रमण संस्कृति संस्थान के पदाधिकारी श्री SK जैन सर, श्री उत्तम चंद जी पाटनी, एवं श्री पहाड़िया जी, और एवं श्री दिगंबर जैन पंचायत दमोह के पदाधिकारी, जल्दी करें, टाइम को देखें, सुधीर जी सिंघई, बिना नाम लिए बोलते हैं सब लोग। समस्त पदाधिकारी देखें, यह किताब जो है, आचार्य महाराज की समाधि के बाद एक मन में भाव आया कि इस साल भारतवर्ष के जितने शिविर लगे, सभी आचार्य श्री की विनयाञ्जलि के स्वरूप रखें, और इनकी विनयाञ्जलि हर शिविर के बैनर पर लिखा जाता है इस साल कि यह शिविर आचार्य श्री की विनयाञ्जलि के रूप में। और भारतवर्ष में जितने शिविर रहे उसमें एक पीरियड आचार्य श्री के ऊपर पढ़ाया जाएगा। जैसे मान लो 6 ढाला है तो सब पढ़ाए जाएंगे, ऐसा ये परोपकारी संत के नाम से एक पीरियड पूरे भारत में जितने हजारों शिविर लगेंगे संस्थान से, वो सब लगेंगे, एक दिन में एक चैप्टर पढ़ाएंगे। 10 दिन के 10 चैप्टर आपको बनवाए हैं मैंने, इन्हें प्रदीप जी जो तारादेवी वाले हैं इनको निर्देश, 10 दिन के 10 चैप्टर हैं। इसलिए प्रत्येक स्नातकों के लिए जहाँ शिविर लगे, प्रतिदिन आपको एक एक चैप्टर करके यह आचार्य श्री के संबंध में जानकारी देना है, क्योंकि इस साल के शिविर आचार्य श्री की विनयाञ्जलि के रूप में है। यही निर्देश है, इसी विधि से सबको पढ़ाना है। मेरा आग्रह है समस्त पदाधिकारी गण बैठ जाएं और अगली जिज्ञासा के लिए स्वयं सेवक समिति के समस्त सदस्य गणों में से श्री राम जैन आए। गुरुदेव स्वयं सेवक समिति दमोह की ऐसी समिति है जो समस्त प्रकार के धार्मिक आयोजनों में सक्रिय रहती है। गौशाला हो, चाहे महावीर जयंती हो, चाहे कुंडलपुर महोत्सव हो,
पहाड़ियों की सफाई आदि हो, मैं चाहूंगा उनकी तरफ से अपनी बात रखेंगे श्री राम एवं उनके समस्त सदस्य। गुरुदेव के चरणों में सादर नमोस्तु। गुरुदेव, हम सभी का यह परम सौभाग्य है कि आपके आशीर्वाद से देश की प्रथम आधुनिक व्यायामशाला की नींव दमोह में रखी गई। हम सभी युवा तरुणाई की यह भावना है कि आपके आशीर्वाद से एवं आपके श्री कमलों से व्यायामशाला का शुभारंभ हो, जिसके लिए स्थान, समय, मुहूर्त आपके श्री मुख से उद्घोषित हो, ऐसी भावना है। बहुत अच्छा। देखो, सभी व्यायामशाला वाले आप लोग पूर्णतः समर्पित होकर के कर रहे हो कि मेरे बोलने के बाद फिर कोई चर्चा नहीं होगी, और उसमें अपने अपने मन के ढंग से मैंने सभी स्थान देख लिए हैं, पर अब स्थान में क्या बताऊंगा, उसमें फिर आप लोग कोई भी व्यक्ति थोड़ा भी डिस्कशन करेगा वो मेरा विरोधी माना जाएगा। आपको मंजूर है? कोई भी स्थान निकलेगा वो मंजूर है? फिर नहीं कह रहा कि नहीं, ये कह रहा है यहाँ करो, ये क्या करो, जहां मैं कहूं वहीं होगा, इसमें कोई संदेह? हाँ, तो मैंने दोनों स्थान देख लिए हैं, और ये उधर वाला भी, बाजार वाला भी देखा, ये वाला भी देखा। वास्तु को ध्यान में रखते हुए और भी अन्य सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए जो है वह बाजार का जैन भवन की 5वीं मंजिल का स्थान हमारे द्वारा निश्चित किया जाता है। मात्र हमें अभिषेक करने वालों को ही जिम में नहीं लाना है, हमें उन पहलवानों को लाना है जो तलवार और डंडे चला करके भी दुनिया में जीत सकें। हमें धर्म की रक्षा करने वाले क्षत्रिय पैदा करना है, और इतने अच्छे गुंडा करना है कि वो गुंडों से भी निपटने के लिए महागुंडा बने। हाँ, इसलिए ऐसे स्थान पर, उस स्थान पर है, और वह स्थान 5वीं मंजिल में देख के आया हूं, बहुत सुंदर है। ऑक्सीजन चाहिए जिम के लिए। यहाँ जिम बंद होने का कारण यही था कि ये स्थान जिम के योग्य नहीं है। यदि यहाँ जिम चलाओगे तो बंद ही हो जाएगा, ज्यादा दिन चलने वाला नहीं। और वहां पर जो चलेगा, जैसे ही वहां ऑक्सीजन देखते हैं, चारों तरफ का वातावरण देखते हैं, मैंने खुद ऊपर जाके खड़े होकर देखा तो जैन भवन नाम है ना, वहीं जैन भवन की 5वीं मंजिल का स्थान इसके लिए नियुक्त किया जाता है। तारीख का, समय का, मुहूर्त देख करके आपको बता दिया जाएगा कल। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। आप जैसा कहें और दमोह उससे मुखर जाए, ये हो नहीं सकता। गुरुदेव, आपके प्रवचन और उपदेश से बिल्कुल वात्सल्य भूत होकर के दमोह के समस्त शिक्षक और डॉक्टर्स ने सोचा कि हम भी आपसे कुछ अंतरंग वार्ता करना चाहते हैं। और सुने, अभी ये बच्चों का, पुरुष को ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए पड़ती है, पुरुष के अंदर हीट ज्यादा होती है, खून, इसलिए उनको तो वहां कर दिया। लेकिन अभी महिलाओं का भी जिम यहां खुलना चाहिए। हाँ महाराज, आजकल महिलाओं को भी पहलवान होना चाहिए, उनके भी बट होना चाहिए। पुरुष के ही बट नहीं होना चाहिए, महिलाओं के भी होना चाहिए, लक्ष्मीबाई जैसे के। तो उसके लिए भी, जिम के लिए, उनके लिए फिर यहाँ कोई स्थान बंद, क्योंकि उनको सुरक्षित स्थान मंदिर के पास ही चाहिए कि नहीं? हाँ, तो फिर यहाँ मंदिर के आसपास कोई स्थान, पहले महिलाएं तैयार होकर के, जैसे बच्चों ने समर्पण किया ऐसे ही सब एक होकर करेंगे तो महिलाओं का भी जिम खुल सके। क्योंकि आजकल महिलाएं भी अन्य जिमों में जा रही हैं, कम नहीं है, और वहां जाकर के वहां गलत संस्कार ले रही है। इसलिए मेरा एक ही बात है, जब जब तुम बाहर जाओ उनके लिए घर में ही स्थान खोला जाए। गुरुदेव, दमोह के यशस्वी डॉक्टर्स और शिक्षक और यहाँ की जो महिलाएं हैं जो निरंतर महाराज बता रहे हैं कि यहाँ का जो दमोह का नाम है वो दमयंती बाई के नाम से ही दमोह पड़ा है। गुरुदेव, दमोह दमदार बने और मोह उसका कम हो, इसके लिए यहाँ के सभी लोग चाह रहे हैं कि आपसे समय मिलता रहे, पर आप एक हैं और हम हैं अनेक, तो ये संभव हो नहीं पा रहा है। इसलिए कल पुनः आपके दर्शन और आपसे वार्ता के लिए 3:30 बजे समस्त शिक्षक, डॉक्टर्स एवं जो महिलाएं नेतृत्व करती हैं समाज में, चाहे वो पाठशाला में हो, चाहे महिला मंडलों के माध्यम से हो, वो आपसे अपनी बात रखना चाहती हैं, आपसे प्रार्थना करना चाहती हैं।
और मुझसे बार बार कहती हैं कि टाइम दिलवा दीजिए, गुरुदेव हम पे उपकार कीजिए और ये बात मानिए कि हमें 3:30 बजे आना ही है और आपका समय चाहिए ही है। ये हमारी जिद है महाराज जी। अगले प्रश्न के लिए तैयार रहेंगे श्री दिनेश जी गंगवाल, श्रावक संस्कार शिक्षण शिविर के निर्देशक हैं। गुरुदेव, आपकी बात सुनकर के यहाँ की औषधालय कमेटी बड़ी प्रसन्न हुई कि आपने हमारे लिए इतना बड़ा काम दिया और वो भी आपके समक्ष आकर के आशीर्वाद प्राप्त करना चाहती है। औषधालय कमेटी आए, गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त करे। बंधुओं, एक और अद्भुत घोषणा यहाँ हुई। हाँ, औषधालय कमेटी का स्थान है, वो दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? वो यहाँ बैठे हो तो वो खड़े होकर बोले, हमने बोल तो दिया लेकिन मालिक तो वो है। आइए, औषधालय कमेटी आ रही। गुरुदेव, आप हैं और यहाँ स्वाध्याय की चर्चा ना हो, 12 वर्षीय वाले पीछे न पड़े, ये हो नहीं सकता। और इसीलिए सभी ने आपके मना करने के बावजूद भी मिलकर 22 मई से यानी 22 तारीख से शिविर लगाने की योजना बनाई है। लगना है कि नहीं? 22 तारीख से गुरुदेव, 22 तारीख से आपके ही सानिध्य में, आपके ही आशीर्वाद में, सबकी भावना के अनुसार शिविर लगना है। बस आप हाथ उठा दीजिए, काम हो जाएगा। औषधालय वालों ने सहर्ष जैन भवन का 5वीं मंजिल को मैं चाहूंगा यथा कुछ शर्तों के साथ जिस रूप में होगी उन्होंने देने के लिए आशीर्वाद ले लिया है। गुरु जी के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, आपने हम दमोह वालों के लिए हमेशा दिया ही है। आज आपने हमें आदेशित किया है कि यह भवन एक संस्था के लिए देना है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, सकल जैन समाज की तरफ से यह स्थान और दिया जा रहा है। आज से आप शीघ्र ही वहां पर अपने चरण कमल करके वहां पर उद्घाटन करें, जिससे कि हमारे युवा भाइयों को उसका लाभ मिल सके। इसकी संस्था के अध्यक्ष रूपचंद जी वगैरह का सबको आशीर्वाद है। दूसरी बात, जिम वालों से व्यायामशाला मेरा कहना है, ये भवन अस्थायी रूप से दिया जा रहा है। जल्दी से जल्दी तुम अपना भवन बना के तैयार करो। किराए के मकान का आशीर्वाद मैं नहीं देता हूँ, स्वयं के मकान का देता हूँ। हम लोगों ने और जिम वाले स्वयं अपनी व्यायामशाला बनाएं, जमीन को निश्चित करें, जमीन खरीदें, स्वयं बनाएं और फिर उसमें कसरत करें। अभी जब तक नहीं बना है तब तक के लिए यह अस्थायी दिया जाता है। हम लोगों ने अपनी समिति की बैठक में प्रस्ताव डाल के यह भवन 5वीं मंजिल वाला बहुत अच्छा, ठीक है, प्रस्ताव डाल दिया। गुरुदेव, सभी की भावना है और आपके प्रति समर्पण है कि 22 तारीख से जो शिविर यहाँ पर लगे वो कैसा हो और उसकी योजना परियोजना कैसी हो, जानना है ना गुरुजी से। गुरुदेव, हमें योजना बताइए तो हम लोग आपके अनुमान काम पर आज से ही लग जाएं, है ना? दिनेश जी अपनी बात रखें। मैं चाहूंगा सम्मानीय श्री प्राचार्य, हम सबके गुरु, श्रमण संस्कृति संसार सांगानेर शिविर संस्थान में हम सबको पढ़ाते थे, गलतियां करते थे, उसके बाद भी सुधारते थे। श्री प्राचार्य जी, महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु। पहले देना चाहिए शीतल जी को। महाराज श्री जी, मेरी ये जिज्ञासा है, मैंने भारत का पूरा इतिहास पढ़ा जैन दर्शन का। 2000 साल पहले पुष्प मित्र हुए थे, उन्होंने बहुत सारे जीर्णोद्धार किए, जिन मंदिर बनाए। 2000 साल के पूरे इतिहास में महाराज जी एक भी व्यक्तित्व ऐसा नहीं मिला जिसने 2, 4, 5, 10 क्षेत्र बना दिए हो, मंदिरों का जीर्णोद्धार करा दिया हो। लेकिन महाराज जी, आपको देखकर ऐसा लगता है या तो महाराज जी आप किसी भगवान के समाओ शरण के अंदर कुबेर थे, तो आप जहां भी कुछ भी बोलते हैं अपने आप जैसे को सब कुछ घटता जाता है और अपने आप से नियोजित होता है। मेरी जिज्ञासा यह क्या महाराज जी वास्तव में ये बात सही है? दूसरी, आपको इसकी प्रेरणा कहां से मिलती है महाराज जी? क्योंकि आप बैठते हो, कुछ भी आपके अंदर होता नहीं है और अपने आप कुछ भूल जाता है और घट जाता है, ऐसा कैसे संभव होता है महाराज जी? मुझे पता नहीं है कि कुबेर था कि नहीं, लेकिन मुझे आचार्य श्री ने वो पद दिया है जहां कुबेर भी नमोस्तु करता है, और मुझे वो पद प्राप्त करना है जहां कुबेर भी जाकर के उसको पाने का भाव करता है। दूसरी बात है, मैं कोई मंदिर नहीं बनाता, मैं कोई जीर्णोद्धार नहीं कराता। आप लोग करते हो, उसमें विघ्न ना आ जाए ये सहयोग जरूर मैं करता हूं।
गुरुदेव 22 तारीख का जो शिविर लग रहा है उसी के संबंध में कल शिक्षकों की और डॉक्टर्स की मीटिंग है। आप सबको नियम लेना है कि आज कम से कम 2 लोगों को फोन लगाना है कि कल की मीटिंग में आना है। मैं चाहूंगा हमारे प्राचार्य सम्मानित श्री शीतल चंद जी। माइक इधर ला। पूज्य श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु, मंचस्थ मुनिराजों के चरणों में नमोस्तु। पूज्य श्री, एक जिज्ञासा है कि जब शांति धारा होती है तो सामान्यतः हमसे सभी महानुभाव बोलते हैं, सृष्टि बोलते हैं कि जो नाम बोले जाते हैं वो यदि पहले बोल दिए जाएं, बीच में जब नाम बोलते हैं तो लोगों का चित्त जो है थोड़ा कम हो जाता है और माइक वो टीवी बंद कर देते हैं। पहली बात है, शांति धारा श्रोताओं के लिए नहीं है, करने वाले के लिए है। उसमें अस्माकम शब्द आया है, हमारा मेरे लिए। तो शांति धारा सुनते हैं आप लोग, देखते हैं, लेकिन वस्तुतः शांति धारा करने वाले के लिए की जा रही है, वो स्वयं कर रहा है। अस्माकम का अर्थ ही ये होता है कि वह स्वयं मैं अपने लिए इस बात को कर रहा हूँ, इसलिए उसका नाम 9 बार बोलने के लिए वहां लिखा हुआ है, 1 बार ही बोला जाता है। फिर भी यदि अस्माकम शब्द बोल करके, क्योंकि बोलने के बाद ही जहां बोला जाए तो वहां अस्माकम बोल करके यदि नाम बोलते हैं तो, और दूसरी बात है, अभिषेक करने वाले को नाम बोलते समय इतना आनंद आता है, बस उसी आनंद में उसके संकट दूर हो जाते हैं। माइक चालू। अभिषेक जो कर रहा है उसका तो नाम बोले, परंतु जो आजीवन है और तमाम महाआजीवन है उनके अब वो कुछ ज्यादा अति बोलने लगे हैं। हाँ। आजकल कुछ नाम बोलने लगे हैं कि जैसे आचार्य महाराज के हम लोगों के संघ का बोलते हैं तो महीनों तक चलते रहता। अरे मैंने कि भैया मैं स्वस्थ हूं, मेरा नाम क्यों बोल रहा है? तो कभी कभी क्या होता है, जो व्यक्ति स्वस्थ हैं और बोलते हैं बलाने महाराज के आरोग्यार्थ हम प्रतिदिन बोलते जा रहे हैं, अरे मैं स्वस्थ हूं। अब स्वस्थ व्यक्ति को दवाई खिलाओगे तो और बीमार और हो जाएगा। जिनके परमानेंट है उसमें शांति धारा नहीं बोलना चाहिए, तो पहले नाम बोल दिए। हाँ ठीक है, व्यवस्था बनाई जा सकती है, कर रहे हैं उनका नाम बोल दिया बनाई जा सकती है। अच्छा बात है, अच्छी बात है, बनाया जा सकता है, इस व्यवस्था में किया जा सकता है। बहुत अच्छी बात रखी, बहुत सारी दूसरे। मैं चाहूंगा नन्हे मंदिर कमेटी के समस्त पदाधिकारी, अध्यक्ष श्री नवीन जी निराला एवं उनके समस्त साथी मौनी जी खजरी आदि आए और अपनी बात रखें गुरु जी से। हे स्वामी जी नमोस्तु। मेरा से इसके पूर्व में एक दिन ये आपसे आशीर्वाद चाहा था कि अभिषेक की विधि और उसके क्या प्रभाव पड़ते, गंधोदक से क्या प्रभाव पड़ते, इसके बारे में एक दिन के लिए व्यवस्था के लिए आपसे। समझ गया मैं। देखो उस दिन भी मैंने कहा था, मेरे लिए किसी भी चीज को इन्वॉल्व करना, फायदा भी मेरे से बहुत है लेकिन मैं साइड इफेक्टेड बहुत हूं। इसलिए पूर्ण समर्पित तुम्हारे आसामी मेरी बात को मान सके। प्रवचन देने में हमें जरूरी नहीं कि आप मेरी बात मानो, लेकिन जब आपके लिए ही दिया जाए तो नहीं मानोगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। प्रवचन में कोई जरूर नहीं कि मेरी कोई बात मानो, प्रवचन मात्र सामान दिया जाता है, लेकिन जब पर्टिकुलर आपके लिए मैं बैठूं उस समय उपदेश नहीं होता, आदेश होता है। तो क्या आपके आसामी आदेश मानने की औकात रखते हैं जी, हिम्मत रखते हैं जी। और देख लेना मेरा आदेश है जी। तो आदेश मानने की हिम्मत रखें तो मुझे परेशान करो, अन्यथा उपदेश चल रहा है, शांति से चलो, काय को उपद्रव में पड़ रहे हो। तुम्हारा मंदिर तुम्हारे लिए, तुम जो कर रहे हो करो, आड़म ताड़म जो कुछ करो, मेरे जाने के बाद फिर वही होगा जो मैं बताऊंगा जी। इतना विश्वास हो। और मुझे मेरे सामने दवाई में दूं, चाहे वो जहर की हो चाहे अमृत की, मेरे पे विश्वास हो तो खा लेना, और विश्वास नहीं हो तो मेरी अस्पताल में आना ही मत। महाराज जी विश्वास है, सब आसामियों को है जी, सब मान लेंगे। और एक साथ अपने घर से धोती दुपट्टा पहन के आना है, मंदिर का नहीं। और जो इस मंदिर से रिलेटेड हैं या आसपास के जो मंदिर वाले आए, वो पूरे धोती दुपट्टा पहन करके और ठीक 5 बजे यहाँ उपस्थित हो सुबह। वो 5 बजे 5:10 पर उजेला हो जाते
और 5 बजे हो जाओगे, क्योंकि इसमें टाइम लगता है। और यदि तुम्हारे पूरे आसामी कम से कम कितने होंगे इस मंदिर से, 200-300 लोग तो होंगे संबंधित पुरुष वर्ग आना, महिलाएं नहीं। 8 वर्ष से 80 वर्ष तक के सभी मैं सिखाऊंगा, शांति धारा भी कराऊंगा और मैं गंधोदक भी दूंगा। लेकिन गंधोदक लगाते समय मैं आशीर्वाद देता हूं कि एक बार मैंने गंधोदक लगा दिया, जब तक ये जिनेंद्र न बने उसके मस्तिष्क पे गंधोदक लगता रहे। ये भावना कायम करता हूं। यदि समर्पण भाव से ठीक 5 बजे, वो ही नहीं जो अभिषेक में आते हैं, इस मंदिर से जिनके संबंध हैं उन सबको, जो मंदिर भी नहीं आते, कभी अभिषेक भी नहीं करते, वे भी धोती दुपट्टा पहन के आएंगे और मुझे वहां बैठाल दिया। और इस मंदिर का रहने वाला पुरुष यदि वो घर में बैठा है तो फिर उसका गड़बड़ हो जाए तो मेरी जिम्मेवारी नहीं है। हाँ, साइड इफेक्ट होगा, क्योंकि मैं कोई भी क्रिया करता हूं संकल्प लेके करता हूं। और संकल्प में हमारे पूज्यपाद उमा स्वामी का निर्देश, हम नन्हे मंदिर के संबंधित पुरुषों के लिए यह क्रिया कर रहा हूं। उसमें से कोई घर बैठा रहा तो उससे मेरा कहना है कि जिस दिन अभिषेक विधि सिखाएं, या तो दमोह छोड़ के चले जाना, नहीं तो ऊपर चले जाना, और नहीं तो सीधे धोती दुपट्टा पहन के मंदिर में आ जाना। हाँ, स्पष्ट कह दिया। आगे आप जानो, आपका हम जानो। कल के दिन बात गड़बड़ हो ठीक नहीं, क्योंकि मेरा उपधान पूर्वक क्रिया करता हूं। हमारे शास्त्र में एक उपधान आया है और उपधान पूर्वक की हुई क्रिया फलीभूत होती है और उसका फल भी अच्छा मिलता है। तो आप आसामी को दस्तखत करा लो जी। उस दिन कोई भी व्यक्ति सुबह स्कूल जाता है तो हो सके बच्चे को छुट्टी दिला दो, पेपर ना हो तो। नौकरी वाला नौकरी की छुट्टी ले लेवे। सही यदि उस दिन सीखना है, समझना है तो ठीक। तो पूछ लो आप अपने आसामियों से। तैयार है? पूछो से कितने बैठे हैं? सब लोग तैयार है ना? मंदिर के नन्हे मंदिर से कितने? आसपास के सभी लोग। नन्हे मंदिर से कितने लोग जुड़े हुए? 150-200 लोग होंगे। 150-200 लोग लगभग जुड़े हुए। 150 नहीं, जितने लोग जुड़े हैं सबको, अभिषेक वाले नहीं, सभी आस्था में जितने हैं। महाराज जी, ये क्रिया दूसरे मंदिर के भी चाहते हैं कि शामिल हो सकते हैं। हाँ, तो इसमें 2 मंदिर का कैसे करोगे आप? कर लो। जो यदि अलग अलग मंदिर वाले आएंगे तो अलग अलग ढंग से बैठेंगे, उनकी टेबल अलग रहेगी, उनका एक भगवान अलग बैठेंगे और वो उसी लाइन में बैठेंगे। लेकिन उन मंदिर वालों को यही कहना है कि अकेले मूल लोग नहीं आए, उस मंदिर से जितने श्रावक घर लगते हैं वे सब आए तो आए, नहीं तो अकेला अध्यक्ष मंत्री आ जाए। हाँ महाराज, मतलब ऐसा नहीं। जिस मंदिर के लोग आएंगे उस मंदिर के 8 वर्ष से लेकर 80 वर्ष के सभी परिवार के पुरुष वर्ग आवे तो आना, नहीं तो 2-4 लोग आ जाओ तो ऐसे नहीं आना। पदाधिकारी नहीं, नहीं पदाधिकारी नहीं, जो अभिषेक करते हैं वो अकेले आ जाए नहीं। उस मंदिर से जितने श्रावक रिलेटेड हैं वो सभी आवे तो फिर आ सकते हैं, नहीं आवे तो कृपया करके एक ही मंदिर काफी है, हमें ज्यादा भीड़ की जरूरत नहीं है। जी डेट जैसे मान लो बड़ा मंदिर है, इन मंदिरों के पूरे जितने लोग उस मंदिर में दर्शन करने जाते हैं उन घरों के पुरुष वर्ग, महिलाओं को आने की जरूरत नहीं है। पुरुष वर्ग को, महिलाओं का तो एक ही काम है कि उस दिन घर में पुरुषों को नहीं रहने देना, उनको बाहर निकाल के अंदर ताला बंद कर देना। हाँ, तुम्हारा काम है कि कोई पुरुष उस समय घर में नहीं रह पाए। ऐसा मंदिर वाले आ सकते, बड़ा मंदिर है या 1-2 मंदिर मंदिर है, अपनी अपनी मीटिंग कर लें और फिर बाद में बताएं। कल के दिन नहीं, शनिवार के दिन, परसों सुबह 5 बजे, यानी 5 बजे पूरे मंदिर में लोग मिलना चाहिए। मैं 5:10 पे आऊंगा, यदि आप पूरे लोग मिले तो ठीक, नहीं तो फिर वहीं से सीधा शुद्धि को चला जाऊंगा, फिर नहीं सिखाऊंगा। 5 बजे उस दिन सबको टेक टू ऑर्डर। 5 बजे का अर्थ 5 बजे ही है, सुबह, शाम को 5 बजे नहीं। प्रतिदिन की तरह जिज्ञासा समाधान के बाद एक पात्र का चयन किया जाता है आरती के लिए।
जो भी महानुभाव गुरुदेव पूरा संघ बैठा हुआ है, 3 निर्यापक श्रवण विराजे हैं, आरती करना चाहता है अपने नाम की घोषणा कर सकता है। अंतिम जिज्ञासा के लिए श्री संतोष जी सिंघई, यशस्वी अध्यक्ष पूर्व अध्यक्ष श्री कुंडलपुर दमोह। अभी लगे थे। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरु। हे गुरुदेव, ढाई दीप में जितने भी जीव हैं उनकी तरफी से प्रशस्त आशीर्वाद की कामना करता हूँ। और दूसरी, भगवान महावीर स्वामी का या 24 तीर्थंकर भगवान का समोसरण लगता है और फिर उसके बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है, तो उसमें कितना अंतराल और कितना समय उसमें रहता है, उसकी जिज्ञासा थी। मोक्ष कल्याण केवल ज्ञान प्राप्ति समोसरण लग रहा है, फिर उसके बाद में मोक्ष की प्राप्ति का एक समय रहता है या नहीं? उसका सिद्धांत एक विषय ये है